सम्राट अशोक का राजमहल पाटलिपुत्र, एक विस्तृत रिपोर्ट। पाटलिपुत्र, अशोक की राजधानी। सम्राट अशोक का राजमहल पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में स्थित था, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में स्थापित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक ने इसे अपनी शासनिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाया। चीनी यात्रियों के वर्णन। 3 प्रमुख चीनी यात्रियों फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। फाहियान 5वीं शताब्दी। उन्होंने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध नगर बताया जहां बौद्ध विहार और स्तूप थे। हुएनसांग 7वीं शताब्दी। उनके अनुसार पाटलिपुत्र में अशोक के महल के अवशेष मौजूद थे जो लकड़ी और पत्थर से बने थे। इत्सिंग, उन्होंने नालंदा और पाटलिपुत्र के बीच के धार्मिक संबंधों का वर्णन किया। पाटलिपुत्र के खंडहर, खुदाई और निष्कर्ष। खुदाई का इतिहास। 1912 से 13 में ब्रिटिश पुरातत्वविद D.B. स्पूनर ने कुम्हरार, पटना में पहली बार पाटलिपुत्र के अवशेष खोजे। बुलंदी बाग में 1926 से 27 में लकड़ी के तख्तों और मौर्यकालीन स्तंभों की खोज हुई। प्रमुख खोजें। मौर्यकालीन हॉल, 80 पत्थर के स्तंभों वाला एक विशाल सभागार, लकड़ी की नालियाँ, जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य, महिला मूर्तियाँ एवं मोहरें। खुदाई बंद होने का कारण, जल स्तर की समस्या, गंगा नदी के निकट होने के कारण भूमिगत जल ने अवशेषों को नुकसान पहुंचाया। वित्तीय एवं संरक्षण चुनौतियाँ। अशोक के अभिलेख और उनका संरक्षण। पाटलिपुत्र से प्राप्त अधिकांश अशोक के शिलालेख, जैसे अशोक स्तंभ, अब पटना संग्रहालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में हैं। प्रमुख अभिलेख, धम्म नीति से संबंधित शिलालेख, कलिंग युद्ध के बाद के शिलालेख जो अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रचार को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रक्रिया। यदि पाटलिपुत्र में अशोक का राष्ट्रीय स्मारक बनाना है तो निम्न कदम उठाने होंगे। 1. पुरातत्व विभाग से अनुमति, ASI और बिहार सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। 2. स्थल का पुनः उत्खनन, नई टेक्निक जैसे GPR से खुदाई कर अवशेषों को सुरक्षित करना। 3. संग्रहालय एवं पर्यटन केंद्र का निर्माण। 4. यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए आवेदन। निष्कर्ष। पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महत्व अद्वितीय है और अशोक के राजमहल के अवशेषों को संरक्षित कर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके लिए सरकार, पुरातत्वविदों और जनता का सहयोग आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए।